साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम होने वाली परीक्षाओं के ओल्ड प्रश्न पत्र एवं मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आप लोगों की सेवा में सदैव उपलब्ध रहेंगे। तो साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा रेंज का वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल गर्ग। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल केंद्रीय जेलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 5। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी में बिलासपुर, ऑप्शन सी भिलाई, ऑप्शन डी है जगदलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रायपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में फिंगरप्रिंट ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी अंबिकापुर। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा रायपुर। अगला प्रश्न है, जुलाई 1921 में गिरफ्तार राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी ने किस केंद्रीय जेल में 7 माह और 21 दिन की सजा हुई थी? रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर। राइट आंसर होगा बिलासपुर। अगला प्रश्न है, पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार कौन सा है? चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार, मिनी माता पुरस्कार, यति यतनलाल पुरस्कार, रानी सुब्रन कुंवर पुरस्कार। राइट आंसर होगा रानी सुब्रन कुंवर पुरस्कार। तो साथियों, अगला प्रश्न है, बिलासपुर में स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश का किस क्रम का उच्च न्यायालय है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 19वां। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? बस्तर, रायपुर, राजनांदगांव, कोरबा। राइट आंसर होगा राजनांदगांव। अगला प्रश्न है, गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? सामरी पाट, मैन पाट, जसपुर पाट, जारंग पाट। राइट आंसर होगा सामरी पाट। तो साथियों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा खाली स्थान से प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, वनों के क्षेत्रफल के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत के किस स्थान पर है? तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा तीसरे नंबर पर। अगला प्रश्न है, मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा भैंसा दरहा। तो साथियों, अगला प्रश्न है, सरगुजा जिले की मतिरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा रिहंद नदी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट सिस्ट। तो साथियों, अगला प्रश्न है, बौद्ध घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? डंकनी, सबरी, इंद्रावती और गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा इंद्रावती। अगला प्रश्न है, एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा बैलाडीला, दंतेवाड़ा जिला। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रचना झलमला के रचनाकार कौन है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है, भोरम देव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा फड़ी नागवंश काल। तो साथियों, अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ जनमत, छत्तीसगढ़ जनमत, जनमन, छत्तीसगढ़ लोकमत, छत्तीसगढ़ जनमंच। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ जनमन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। राइट आंसर होगा 8वीं अनुसूची। तो साथियों अगला प्रश्न है, ग्राम गढ़ बंगाल के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? काष्ठ कला कलाकार, वस्त्रांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो, बस्तर के काष्ठ कला को बढ़ावा देने के लिए, सेवा के क्षेत्र में उसकी योगदान के लिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, उस लेखक का नाम क्या है जिन्हें दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को मुगल शासन काल के दौरान किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा रतनपुर क्षेत्र। तो साथियों अगला प्रश्न है करेंट अफेयर्स से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न है, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा सक्सेशन। तो साथियों अगला प्रश्न है, मलेशिया ओपन में भारत के सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कौन सा मेडल जीतने वाली पहली ही भारतीय जोड़ी बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा योगेश सिंह। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल का इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा इंडियन आर्मी। तो साथियों अगला प्रश्न है, रुपया परिवर्तन क्या है? ऑप्शन ए है रुपये के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, और ऑप्शन बी है रुपये के मूल्य में परिवर्तन, ऑप्शन सी है रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में बदलने की अनुमति, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निवेश और उत्पादन क्रेडिट प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए सर्वोच्च वित्त पोषण एजेंसी है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड। अगला प्रश्न है, जन्म दर एक साल में कितनी जनसंख्या पर जन्मों की संख्या पर निर्भर करता है? 100, 500, 1000, 10,000। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1000। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है? पहली, 5वीं, 8वीं, 7वीं। तो इसका राइट आंसर होगा 8वीं। तो साथियों अगला प्रश्न है, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है कानून के सामने सब समान है, ऑप्शन बी है
समाज में सब समान है। ऑप्शन सी है समाज के प्रति आदर, और ऑप्शन डी है समाज में भेदभाव न होना। तो इसका राइट आंसर होगा समाज में भेदभाव ना होना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा 1976। तो साथियों अगला प्रश्न है संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? ऑप्शन ए है संघीय मंत्रिमंडल। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा संघीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चछू। तो साथियों अगला प्रश्न है हवाई जहाज प्रायः किसमें उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। अगला प्रश्न है वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा तूफानी मौसम। तो साथियों अगला प्रश्न है भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा भारतीय सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है चिकित्सा एवं युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा लेजर किरणें। तो साथियों अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो साथियों अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1858। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर होगा परम। तो साथियों अगला प्रश्न है गणित की गणनाएं की जाती है रैम में, सीयू में, बाह्य मेमोरी में, एएलयू में? तो इसका राइट आंसर होगा एएलयू में।